नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। 26 अप्रैल को बिहार के 5 लोकसभा सीट में चुनाव होना है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया और किशनगंज 5 लोकसभा सीट में द्वितीय चरण यानी 26 अप्रैल को मतदाता मत देंगे। लेकिन आज मैं चर्चा कटिहार लोकसभा सीट के बारे में करने जा रहा हूं, जहां की लड़ाई रोचक है, जहां दिग्गज कहे जाने वाले शाह तारिक अनवर फिर एक बार उम्मीदवार हैं। तारिक अनवर स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हैं और बिहार ही नहीं देश में भी उनका नाम है। तारिक अनवर जात पात से हटकर धर्म जात की राजनीति को छोड़कर एक अलग छवि उन्होंने बना रखी है। तारिक अनवर 1977 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उन्होंने 5 बार चुनाव जीता और कई बार चुनाव हारा। 19 के चुनाव में तारिक अनवर महज 57,000 वोट से चुनाव हार गए और जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी चुनाव जीत गए। इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी कि तारिक अनवर मोदी लहर में 14 में जीत कर लोकसभा पहुंचे, जब मोदी की प्रचंड लहर थी 14 में, और 19 में हार गए। चूँकि 19 में तारिक अनवर के वोट को काटने के लिए एक इनके ही सहयोगी उम्मीदवार खड़ा होकर वोट काट कर इन्हें हरा दिया। लेकिन इस बार की लड़ाई फिर रोचक है। 26 अप्रैल को जो मतदान होना है, उस मतदान में तारिक अनवर अब तक के रुझान के मुताबिक भारी नजर आ रहे हैं। मतदाताओं का स्पष्ट कहना है कि जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी को मत दी गई थी, लेकिन 5 साल में दुलाल चंद गोस्वामी ने कोई भी काम नहीं किया और ना उन्होंने आम लोगों से मिलना जुलना प्रारंभ रखा। चुनाव जीतकर गए तो फिर चुनाव लड़ने के लिए वापस आए, लेकिन इस बीच उनकी भूमिका आम लोगों के बीच में नहीं रही। लोगों से कटे रहने के कारण दुलाल चंद गोस्वामी से लोग खफा नजर आ रहे हैं। लोगों की मांग है कि दुलाल चंद गोस्वामी ने कोई भी काम इस लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं किया और ना ही उन्होंने आम लोगों से मिला जुला। और वहीं दूसरी तरफ शाह तारिक अनवर चुनाव हार जाने के बाद भी अपने क्षेत्र के भ्रमण करते दिखे। चुनाव लड़े, हार जाएं, जीत जाएं, लेकिन वो हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आम लोगों के बीच में यह चर्चा है कि तारिक अनवर हर विकट परिस्थिति में लोगों को मदद करते हैं। चाहे दिल्ली में मदद की ज़रूरत पड़े, इलाज में ज़रूरत पड़े, टिकट के लिए ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह की समस्या हो तो तारिक अनवर और उनके सहयोगी लोगों को मदद करते हैं। लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी के रहते किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। यही वजह है कि इस चुनाव में तारिक अनवर का पलड़ा भारी दिख रहा और व्यापारी वर्ग मोदी शासनकाल में जिस तरह पीछे चले गए और व्यापारी वर्ग को जिस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए वैश्य समुदाय के लोग, व्यापारी वर्ग भी इस बार तारिक अनवर के साथ खड़े दिख रहे हैं। चूँकि सीमांचल का यह सीट हॉट सीट है, चूँकि तारिक अनवर यहाँ के उम्मीदवार हैं। तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, दुलाल चंद गोस्वामी एनडीए के उम्मीदवार हैं। सीधी टक्कर है, लेकिन आम लोग स्पष्ट रूप से यह कहते दिख रहे हैं कि तारिक से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं।
मुस्लिम मतदाता के अलावे यादवों का मत, पिछड़ों का मत, दलितों का मत तारिक अनवर को मिलना तय माना जा रहा है। बीते दिन अमित शाह और नीतीश कुमार ने कटिहार आकर अपना रैली किया, लेकिन उस रैली में वह उत्साह नहीं देखी गई कि जदयू के उम्मीदवार को फ़ायदा हो। निराशाजनक स्थिति रैली की रही नगरपालिका मैदान में, और कम ही देर तक अपना वक्तव्य देकर अमित शाह और नीतीश कुमार वापस चले गए। हार का डर सताने लगा। ऐसा माना जा रहा है कि कटिहार लोकसभा सीट हार रहे हैं अमित शाह, नीतीश कुमार समझ चुके हैं। चूँकि लोगों में उत्साह नहीं थी, भीड़ कम थी, लोग पहुंच नहीं रहे थे। जो लोग पहुंचे थे उन्हें भाड़े पर लाया गया था, यह चर्चा है। तो कहीं न कहीं तारिक अनवर इस लोकसभा, कटिहार लोकसभा सीट पर मजबूत दिख रहे हैं, और ऐसा मानो लगता है कि लोग एक बार फिर तारिक अनवर के प्रति विश्वास जता रहे हैं। 5 बार सांसद रहे, कई बार चुनाव हारे, लेकिन कभी उन पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा। बेदाग छवि के तारिक अनवर कटिहार के मजबूत स्तंभ कहे जा रहे हैं, और तारिक अनवर के प्रति लोगों का विश्वास और आस्था है। मुस्लिम मतदाता की आबादी लगभग 30-32%, यादवों की आबादी अच्छी खासी है। साथ ही साथ स्वर्ण मतदाता भी तारिक अनवर से जुड़े हुए हैं, मारवाड़ी समाज के मतदाता जुड़े हुए हैं, वैश्य समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, और पिछड़े दलित, अति पिछड़े आदिवासी का भी विश्वास तारिक अनवर ने जीत रखा है। इस लड़ाई में तारिक अनवर भारी और मजबूत दिखते हैं, और तारिक अनवर की जीत यहाँ से निश्चित है। फिर भी मैं कहूँगा कि मतदाता मत का प्रयोग करते हैं। रिजल्ट तो 4 जून को आना है। मैं अपील मतदाता से यह करना चाहता हूँ कि मत का प्रयोग अवश्य करें, आपका वह अधिकार है। चूँकि पहले चरण के मतदान में मतदाता का रुझान कम देखा गया, और मतदाता सरकार के खोखले वादे से निराश दिख रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की रैली में अत्यधिक भीड़ होती है, और एनडीए की रैली में लोगों का उत्साह नहीं देखा जा रहा है। तो वक्त रहते हर बीमारी का इलाज हो जाता है, उसी तरह 10 साल के सरकार का इलाज जनता स्वयं करेगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।